Um, Myself, Ishi Sharma, and I am from Palamu, Jharkhand. Currently, I am pursuing my BTech degree from Ramchandra Chandravanshi Institute of Technology. Um, Today, I am going to present prompt engineering module 7 advanced prompt pattern. Before moving to advanced prompt pattern, I would like to discuss about yesterday's topic. Um, we discussed about structured output, how to get structured output from AI agents, which can be involved in our workflow. लाइक हमें एआई से कैसे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट को लेना है ताकि उस स्ट्रक्चर्ड आउटपुट से हम अपने वर्कफ्लो को और ह्यूमन रीडेबिलिटीज और ऐप इंटीग्रेशंस को इम्प्रूव कर सके। ओके, आज के टॉपिक में हम एडवांस प्रॉम्प्ट पैटर्न में हम लोग ये पढ़ेंगे। लाइक हम हमारा एआई तो हमें आंसर्स देता है, लेकिन वो आंसर एक्चुअली करेक्ट है या फिर नहीं करेक्ट है वो हमें रीचेक करना है, श्योर करना है। एडवांस प्रॉम्प्ट पैटर्न का बेसिकली फंडा यही है कि उसमें हमें चेक करना रहता है कि हमारा जो एक्चुअल जो एआई दे रहा है आंसर उसको वैलिडेट करना है, चेक करना है। तो जो एडवांस प्रॉम्प्ट पैटर्न है वो बेसिकली 6 प्रैक्टिकल पैटर्न्स पे होता है। लाइक एआई जनरेट करता है और उसे हम रिव्यू करते हैं और इम्प्रूव किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। उसके बाद जो हाईएस्ट क्वालिटी रिजल्ट होते हैं उसे शोकेस किया जाता है। इसके मेन है प्रॉम्प्ट चेनिंग, रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्टिंग, सेल्फ क्रिटिक पैटर्न, डिबेट पैटर्न एंड मल्टी स्टेप प्रॉम्प्टिंग। ओके। तो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि लाइक हमें मॉडल 7 की ज़रूरत क्यों थी? लाइक प्रॉब्लम ये था, लाइक जब हम एआई से एक रिस्पॉन्स लेयर जब भी हम उसको कुछ क्वेश्चन करते थे, तो वो जो आंसर्स फर्स्ट हमें प्रोवाइड कराता है, वो बेस्ट नहीं रहता है या फिर वो 100% एश्योर नहीं रहता है, जो फर्स्टली हमें आंसर मिला वो करेक्ट है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एआई से श्योरेंस लेना होगा कि वो जो आंसर है वो सही है या फिर गलत है, उसमें कहीं ब्रेकआउट्स है, हिडन बग्स हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस्ड हैं। तो ये क्लियर हुआ आपको कि हमें मॉडल 7 का जरूरत क्यों है? हेलो। हाँ हाँ। हाँ ठीक है। ठीक है, तो दो चार लोग से कंफर्म करो कि दैट दे अंडरस्टैंड। तो नाउ वी मूव टू प्रॉम्प्ट शेयरिंग। आप में से किसी को पता है इशू प्रॉम्प्ट शेयरिंग इशू होता क्या है? आप नाम लेके यस सर। पूछो कि उनको मॉड्यूल 7 की जरूरत क्यों है। ओके सर। आप बताइएगा। ओके सर। ओके ओके। या आफरीन, तो क्यों जरूरत है मॉड्यूल 7 की? मॉड्यूल 7 में क्या है, कैन यू एक्सप्लेन? एनीवन? आफरीन, एनीवन नहीं, नेम। आफरीन, आर यू विद अस? ओके, श्रुति, कैन यू एक्सप्लेन? सर हम इसका यूज इसलिए कर रहे हैं कि जो एआई हमको आंसर दे रहा है वो सही दे रहा है कि नहीं, वैलिडेट करने के लिए। हेलो। ओके, ठीक है इशू कंटिन्यू करो। अब दो चार लोग से वैलिडेट करो, ठीक है? रैंडम मतलब आगे नहीं बढ़ना है कि कोई कुछ बोल दिया तो। आप ओके ओके अंडरस्टैंडिंग ओके वैलिडेट करो। ओके ओके ओके। तो मैं क्लियर करता हूँ प्रॉम्प्ट चेनिंग होता क्या एक्चुअली। प्रॉम्प्ट चेनिंग का बेसिक पर्पस होता है, लाइक बेसिक पर्पस होता है हमें हमारे जो कॉम्प्लेक्स टास्क है उन्हें स्मॉलर प्रॉम्प्ट्स में ब्रेक डाउन करना, ताकि हमारा जो एक्चुअल आउटकम है वो एक्यूरेट और सही फॉर्मेट में हो सके। लाइक हम टोकन्स के बारे में जानते हैं, एलएलएम्स के बारे में। तो हमारा जितना ज्यादा वर्ड्स का हम प्रॉम्प्ट करेंगे तो वो टोकन ज्यादा कंज्यूम होंगे और प्रिडिक्ट जो वर्ड्स हैं प्रिडिक्ट करने में उसको उतना ही टाइम लगेगा। तो कम वर्ड्स रहेंगे तो वो प्रिडिक्ट जल्दी कर पाएगा और ज्यादा वर्ड्स रहेंगे तो उसको प्रिडिक्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा और मिस्टेक्स करने के चांसेस बढ़ जाएंगे एज कंपेरेटिवली कम टोकन्स में। तो इसका वर्कफ्लो क्या होता है, लाइक हम रिसर्च करते हैं, फिर एक आउटलाइन क्रिएट होता है, उसके बाद हमारा एक ड्राफ्ट क्रिएट होता है जो छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स होते हैं वो।
उसके बाद जो छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स होते हैं उसके बिहाफ पे जो हमें आउटपुट मिलते हैं वो हमारा फाइनल आउटपुट होता है। और प्रॉम्प्ट शेयरिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स टास्क को ब्रेक डाउन करता है, तो वो जो कॉम्प्लेक्स और ब्रेक डाउन होते हैं सब टास्क में, वो इंटरनली एक दूसरे कनेक्टेड रहते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट का जो आउटपुट है वो सेकंड प्रॉम्प्ट का इनपुट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ, वही मैं ऐड करना चाहता था कि प्रॉम्प्ट चेनिंग में जो टेक्निक होती है, वेयर द आउटपुट ऑफ वन प्रॉम्प्ट बिकम द इनपुट फॉर द नेक्स्ट प्रॉम्प्ट। नहीं, मुझे नहीं समझ में आया एक्चुअली कुछ भी। थोड़ा सा बताओ मेरे को और अच्छे से। ओके, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ। लाइक हम अगर एक घर डेवलप करते हैं तो लाइक सिंपली हम अगर ये तो नहीं बोलते कि किसी को कॉन्ट्रैक्टर या फिर बिल्डर को जाके कि आप घर डेवलप कर दो हमारा। तो उससे हम पहले ये डिस्कशन करते हैं कि लाइक हमारे घर के लिए हमें रूम्स कितने चाहिए, हमें किस तरह का मटेरियल यूज करना है, किस तरह का हमारा डिजाइन होना चाहिए। उस डिजाइन के बिहाफ पे हम मटेरियल चूज करते हैं, और डायरेक्टली हम तो घर का पेंटिंग स्टार्ट नहीं करते ना। हमें एक स्टेप के थ्रू क्रॉस ओवर करना होता है। लाइक पहले हम मटेरियल चूज कर लिए, सारे हम हमारे जितने भी हमें चॉइसेस हैं वो चूज कर लिए। उसके बाद हमारा एक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। लाइक स्ट्रक्चर बनाने से हमारा पिलर्स होंगे, उसके बाद हम जॉइंट्स बनाएंगे, ब्रिक्स ऐड करेंगे, उसके बाद हम फ्रेम्स ऐड करेंगे, डोर फ्रेम्स, विंडोज फ्रेम। तो एक स्टेप बाय स्टेप होता है और इंटरनली एक दूसरे से कनेक्टेड है। विदाउट जो पिलर्स और ठीक है, अच्छा, ठीक वॉल्स है, कुछ मेरे को रहते ये हैं। बताओ यार, इशू ये बताना है मेरे को कि मैं एक जैसा कॉन्ट्रैक्टर को ये बोल सकता हूँ ना मेरे घर बना के दे दो। हम्म मेरे को आउटकम जो फाइनल आउटपुट है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, राइट? कि घर बन के रेडी होना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या कैसे करके देगा वो उसका प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? हाँ तो सर वो फिर अपने चॉइसेस से बनाएगा, तो वो 100% आपके नीड्स को फुलफिल करे या फिर ना करे, वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है यहाँ पे। ओके, ग्रेट, राइट। ये समझ में आएगा जब लोग को कि अगर आप लोग पूरा का पूरा फाइनल आउटपुट बोल दो कि मेरे को ये बना के दे दो, तो वो अंदर से क्या कैसे किया वो कुछ भी कर सकता है। वो लो क्वालिटी चीजें, कुछ मिसलीडिंग, कुछ भी फाइनल आउटपुट हो सकता है, लास्ट में जाके इनकरेक्ट आ जाए, है ना, राइट? आपको लेट से सीमेंट प्रिज्म का यूज करना था, उसने कर दिया बिरला का, आपको बाद में पता चल रहा है, राइट? इस तरह से चीजें हो सकती है, राइट? आप जो यस सर। एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ना यस करे, सर। राइट? तो यही सेम प्रॉब्लम एआई में भी होती है कि अगर आप एआई से कोई भी टास्क, मतलब आपने रिक्वायरमेंट दे दिया और फाइनल आउटपुट एक्सपेक्ट करोगे, तो कुछ भी गड़बड़ करके आपको फाइनल आउटपुट दे देगा वो। फाइनल आउटपुट जरूरी नहीं कि सही भी हो, और सही भी होगा तो फॉर श्योर 100% मतलब एक्यूरेट नहीं होगा। 100% बात नहीं है, 70% भी एक्यूरेट नहीं होगा, और बहुत ही खराब मतलब कि क्वालिटी का वो आउटपुट होगा। एक ही चीज को करने के लिए मतलब कि अच्छे तरीके से किया जा सकता है, बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, और एवरेज तरीके से किया जा सकता है। फाइनल आउटपुट हमको मिल जाएगा, है ना, राइट? लेकिन अच्छे तरीके से करने के लिए आपको अच्छी प्लानिंग, अच्छे रिसर्च, अच्छे प्लानिंग की जरूरत है, राइट? ठीक है, क्योंकि इस फाउंडेशन को आप मजबूत बनाना चाहोगे, यही करना चाहोगे, राइट? है ना, राइट? राइट, यस। मतलब कि यस सर। सबसे Yes, पहले sir. स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे कि एक काम किए और उसको देखो कि वो सबसे अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो उससे आप सेटिस्फाइड हो तो उसके बेस पे फिर उसके आगे का काम करोगे, राइट? है ना? जैसे कि अगर आपको वेबसाइट बनाना पड़ गया, लेट्स से, ठीक है, तो आप लोग अभी प्रॉम्प्ट क्या देते हो? वाइब कोडर प्रॉम्प्ट क्या देते हैं यूजुअली? दुनिया में भर चल रहे हैं, क्या देंगे, कोई बताएगा? आप सब भी यही सर हम नहीं उसे वेबसाइट नहीं की नहीं, वन रिक्वायरमेंट सेकंड, बताएंगे। वन सेकंड। आप लोग एआई, कितने लोग एआई एजेंट यूज करते हो अभी? चैट जीपीटी भी कितने लोग यूज करते हैं बताओ? कोड सही कितने यूज आते हैं? करते हैं। सब लोग करते हो कोड? यस सर। क्या करते हो कि सभी मेरे को ये असाइनमेंट है, ये कंप्लीट करके दे दो, आप लोग यही करते होगे? यस सर। या एटलीस्ट आप लोग से तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग एलएमएस को फॉलो कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप करते होगे। अगर ऐसा कर रहे हो तो गलत करते हो, ठीक है? तो यूजुअली आजकल 80% जो एआई की यूजर्स हैं क्या करते हैं कि प्रॉब्लम दे दी, बोले कि भाई मेरे को ऐसा आउटपुट दे दो, और वो बहुत खराब ये तरीका है। तो सही तरीका क्या है कि आपको प्रॉब्लम को पहले ब्रेक डाउन करना होगा छोटे छोटे पार्ट में। अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रिक्वायरमेंट को समझना होगा। क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट दिया, तो क्लाइंट ने कुछ बोला, आप उसको बोले कि इसको, इस क्लाइंट के डिस्कशन के बेस पे आप मेरे को प्रॉपर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बना के दो। सबसे पहले एआई से क्या करवाओगे आप? रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाओगे। अब रिक्वायरमेंट तो उसको उसको वैलिडेट करोगे।
खुद से कि सब बढ़िया है कि नहीं है। अगर बढ़िया है तो फिर आप उसको क्या बोलोगे, एआई से क्या कराओगे आप? मतलब कि जैसे एसडीएलसी चलता था वैसे अभी आपको पूरा करना है। अभी सारे स्टेप गायब हो गए हैं वाइब कोडिंग की वजह से, एआई की वजह से, और ये सबसे खराब चीज है एक डेवलपर के लिए और एक किसी के लिए भी। एंड प्रोडक्ट जो इससे बन के आ रहा है बहुत ही वर्स्ट, मतलब यूजलेस है वो। उसके बना के ऐसे फेंक देना है, ऐसे उसको यूज कोई नहीं करेगा, इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है कि ये प्रॉम्प्ट चेनिंग जो है, प्रॉम्प्ट चेनिंग वही कर पाएगा जो एसडीएलसी को समझता है, जो एक अच्छी कोडिंग, मतलब कि जो इंडस्ट्री को समझता हो, जो पूरे प्रोसेस को समझता हो। नहीं तो छोटे छोटे टास्क को ब्रेक डाउन कैसे करोगे फिर? एक ही प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कैसे करोगे? आपको पता तो रहेगा क्या क्या स्टेप इसमें इन्वॉल्व होता है, तभी तो। करेक्ट, राइट गाइस? तो सबसे पहले Yes, मतलब sir. कि एक एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितने स्टेप्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। यूजुअली वर्कफ्लो में जो अभी रुद दिखा रहे हैं यहाँ पे, एक रिसर्च होता है, प्लानिंग होती है, फिर उसके प्लानिंग के बाद एक आपको एक हाई लेवल ड्राफ्ट आउटलाइन मिल जाता है कि ये चीजें होंगी। ठीक है, उस आउटलाइन से आप ड्राफ्ट बना लेते हो, ड्राफ्ट को रिव्यू करते हो, फिर आउटलाइन देते हो। एक टास्क में इतनी चीजें होती हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप कराओ, छोटी छोटी चीजों में। एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, मल्टीपल मतलब कि टास्क में उसको, और एक बार में सबसे छोटा। एआई से अगर आपको बेस्ट यूज आउटपुट चाहिए तो सबसे छोटा से छोटा टास्क एक बार में उससे कराओ। सबसे छोटा जितना आप उससे ब्रेक कर सकते हो उसी से ब्रेक करा लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो। ठीक है, लेकिन एक ही बार में बड़ा टास्क उसको दोगे तो फिर वो बहुत ज्यादा टोकन कंज्यूम करेगा और एट दिन खराब रिजल्ट देगा। ओके, ठीक है, रुद्र सॉरी इशू कंटिन्यू करो आप। ओके, तो प्रॉम्प्ट ट्रेनिंग तो सबको क्लियर हो गया। फिर हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्टिंग पे। तो एनीवन जिसको आइडिया हो रिफ्लेक्शन होता क्या एक्चुअली, बेसिक रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है? एनीवन इन दिस मीटिंग? तो एक चीज मेरे को बताओ, इशू की Bouncing bank प्रैक्टिकल of light. प्रॉम्प्ट रेडी है? प्रैक्टिकल प्रॉम्प्ट रेडी है? हाँ, प्रैक्टिकल डेमो व्हाट्स दिखाने वाले हो आज? प्रैक्टिकल व्हाट्स डेमो दिखाने वाले हो आज? प्रैक्टिकल डेमो दिखाने वाले हो आज? प्रैक्टिकल डेमोज सर, इसके तो सर इंटरनली चीजें होती हैं, तो वो शोकेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कोई प्रॉम्प्ट नहीं है आपके पास रेडी इसको दिखाने के लिए? प्रॉम्प्ट है सर, प्रॉम्प्ट है, एक्चुअली है प्रॉम्प्ट मेरे पास। तो कब दिखाओगे उसको, कहाँ पर? अच्छा, तो मैं ठीक है, शोकेस ठीक करता है, हूँ। कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, ठीक है। बेसिकली रिफ्लेक्शन, किसी को आइडिया है रिफ्लेक्शन होता क्या एक्चुअली? हाँ हाँ, बताता हूँ। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एआई में लाइक एक टेक्निक है वेयर द जो एआई हमारे मॉडल्स होते हैं वो रिव्यू करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। मैं टेक्निकल चीजें नहीं पूछ रहा हूँ, रिफ्लेक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? मतलब बाउंसिंग बैक एक तरह से। मैं Bouncing बताता back हूँ of light. रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बेसिक मतलब होता है लाइक मिरर में हम देखते हैं अपना खुद का रिफ्लेक्शन, या फिर खुद के वर्क को देखना, वो टाइप का रिफ्लेक्शन हो गया। लाइक मिरर में हम खुद के रिफ्लेक्शन को देखते हैं, वो एक रिफ्लेक्शन हो गया। तो हमारा एआई से जब हम आंसर लेते हैं, उस आंसर को हम एआई को खुद शोकेस करते हैं कि लाइक चेक दिस आंसर कि तुमने ये सही किया है, इसमें कुछ बग्स हैं, या फिर ये कंप्लीट है, या फिर भी नहीं है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिल जाए। तो हम एआई जो हमें फर्स्ट आंसर देता है, हम उसको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते या फिर यूज नहीं करते हैं। हम उसको वैलिडेट करवाते हैं किससे? उस एआई से जिसने उससे जनरेट किया, उससे खुद उसे जनरेट वैलिडेट करवाते हैं, चेक करवाते हैं और अश्योर करवाते हैं कि आप जिस आंसर को उसने दिया है वो कंप्लीट है, उसमें वल्नरेबिलिटीज नहीं है, या फिर कहीं पे बग्स हैं या फिर नहीं है। तो ये होता है रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्टिंग। हमें फर्स्ट आउटपुट को यूज डायरेक्टली नहीं करना है, हमें उस एआई एजेंट से रीअश्योर करवाना है कि इसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं, या फिर इसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर नहीं। तो ये होता है रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्टिंग। इज दैट क्लियर? हाँ, और Yes. तुम इशू पूछ भी सकते हो Yes. ट्रेंडिंग। अगर नहीं क्लियर, आपको नहीं क्लियर है तो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देता हूँ। लाइक एक स्टूडेंट है, वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट करता है और जाके डायरेक्ट सबमिट कर देता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्टिंग नहीं है, उसने रीचेक नहीं किया, डायरेक्ट सबमिट कर दिया। उसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, असाइनमेंट में मिस्टेक्स हो सकती हैं, या फिर कुछ चीजें छूट सकती हैं। लाइक दूसरा स्टूडेंट है, वो उसने क्या किया, उसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया, उसने रीअश्योर किया, रीचेक किया कि उसने कुछ कुछ पॉइंट छोड़े हैं या फिर कुछ गलत किया है, और उस पॉइंट्स को उसने इम्प्रूव किया और अपने असाइनमेंट को और इम्प्रूव करके एट द एंड लास्ट में उसने सबमिट किया।
तो बेसिकली जिसने वो रीअश्योरेंस किया है उसके मार्क्स ज्यादा ही आएंगे एज कंपेरेटिवली जिसने बिना चेक किए उसे डायरेक्ट सबमिट कर दिया। इज दैट क्लियर? Yes, clear. Yes. ओके हाँ। तो एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे आप सबसे, इशू से नहीं। अभी तक आप लोग सब लोग चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड ये सब यूज करते होगे, सब लोग करते हो, करेक्ट? Yes, Yes, sir. yes, तो यस सर। आप में से कितने लोग फर्स्ट आउटपुट को ही लास्ट आउटपुट मान लेते हो, फाइनल रिस्पॉन्स? आपने कुछ पूछा, no, sir. प्रॉम्प्ट दिया, सीट वेट करो, हाँ ठीक है। कैन यू प्लीज अनम्यूट और बताओ कितने लोग आप लोग ऐसा करते हो? आपने कुछ पूछा, एआई जनरेट किया रिस्पॉन्स और उसको लेके आगे बढ़ गए, कितने लोग करते हो? कितने लोग? चैट में लिखो आप लोग कितने लोग करते हो। मतलब बोलने में क्या प्रॉब्लम है आप लोग को? पहले करता था, अब नहीं करता। ठीक है आराध्या, आप क्या करती हो? यही करते हैं सर सर। एक बार वेरीफाई कर लेती हूँ, जैसे एक बार प्रॉम्प्ट दिया तो क्लियर नहीं हुआ तो फिर एक बार और देके सेटिस्फाई हो कि क्या क्या देते प्रॉपर हो तो एक बार? नहीं हो but नहीं नहीं, क्या क्या एक बार क्या वेरीफाई करते हो, कैसे करते हो? आपने कुछ सर पूछा, व्हाट इज रिएक्ट, लेट्स से व्हाट इज रिएक्ट, रिस्पॉन्स आया, नेक्स्ट क्या करते हो आप? सर तो बहुत ज्यादा लंबा आ जाता है, तो फिर एज अ टीचर या फिर एज अ मेंटर ऐसे करके फिर उसको शॉर्ट नहीं में उसको छोटा कराते हो, इसको रिव्यू करना नहीं बोलते हैं। यस आपने सर। उसको रिव्यू स्ट्रक्चर चेंज करने का करो। एक एग्जांपल है कि सर जैसे एआई को कोई, जैसे कि हम लोग एग्जाम भी देते थे तो ऑब्जेक्टिव का ही फोटो क्लिक करके भेजते थे, तो फिर वो गलत गलत आंसर भी जनरेट कर देता था। तो उस टाइम उसे बोलते थे कि ना दोबारा से इसे चेक करके भेजो, हम्म, तो वो फिर से दोबारा वो चेंजेस करके भेजता था। फिर कैसे पता चलता था कि ये सही है? सर आप बताओ पता तो कशिश, नहीं क्या करते हो चलता। आप लोग, कैसे यूज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे अभी तक एआई से कैसे आप लोग चैट करते हो, बताओ कशिश, कैसे करते हो आप? सर पहली बात तो कि हम ज्यादा रिव्यू कराते नहीं, और जब कराते हैं तो बहुत रेयर केसेस में, जिस तरह से आपने एक बार पहले बताया था कि एक बार जो भी रिजल्ट दिया है उसे और सीनियर कोई रोल देके रिव्यू कराता है। ओके ठीक है महिमा, आपने आप लोग क्या ट्राई करते हो कभी? कभी आप लोगों ने फर्स्ट आंसर को ही आप लोग फाइनल मानते हो या फिर 2-4 राउंड आप उसमें इम्प्रूवमेंट कराते हो? सर पहले तो कर लेते थे, मतलब फर्स्ट ही आंसर सही मान लेते थे, लेकिन जब से ये ज्वाइन किया है, आपने एक्सप्लेन किया कि थोड़ा मतलब उसको समझाओ कि तुमको किस टाइप का आंसर चाहिए, एग्जाम्पल लो उस टाइप से, तो आप नहीं ऐसे करते हैं। वो एग्जांपल लेना, इंप्रूव करना वो अलग चीज होता है। रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्टिंग कुछ और ही होती है। फाइनल आउटपुट लेट से दे दिया, ठीक है, यस फाइनल सर। आउटपुट आपका आ गया, आपने मान लिया कि सही है, लेकिन रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्टिंग मतलब आपने जैसे कि बताया रुद्र ने कि आप अपने आप को आपने मेकअप या फिर कुछ भी किया, लेट से आप मिरर के सामने जा रहे हो आप, तो आपको देखने के बाद पता चल रहा है यार ये तो गड़बड़ है। अभी पता कैसे चला? जब अपने आप को रिव्यू किया, आप अपने रिस्पॉन्स को, अपने अपने जो काम किया है उसको आपने देखा कि इसमें कुछ यस कमियां हैं, सर। उसको फिर से करते हो, या फिर किसी एक्सपर्ट से रिव्यू करा रहे हो आप किसी किसी पर्टिकुलर एरिया में किया मतलब कुछ पैरामीटर्स होते हैं राइट, हर चीज के टास्क डन के, एक्यूरेसी है कि नहीं है, फास्ट हुआ है कि नहीं है, ये किसके लिए है, सही है कि नहीं है, राइट, करेक्ट, ठीक यस है। सर। तो रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्टिंग मतलब कि उसका स्ट्रक्चर चेंज करना, नहीं कि पैराग्राफ में है तो उसको टेबल में दे दो, ये नहीं है। 100 लाइन का है तो उसको 10 में कर दो, रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्टिंग का मतलब ये नहीं है। रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्टिंग का मतलब क्या हो सकता है, आप लोग बताओ उसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब कि उसमें एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना, आउटकम को और रोबस्ट बनाना है उसे, ठीक है, परफेक्ट बनाना, स्टेप को reduce। ठीक है, ओके, ठीक है। तो सर आप दिखाओ जैसे इसको। हाँ सर एक क्वेश्चन था कि जैसे मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉम्प्ट जो मैंने मतलब आउटपुट आया है वो सही है, ये हम लोग कैसे आपको पता नहीं जानेंगे चलेगा, सर? आपको पता चल सकता है, नहीं भी चल सकता है, उसको जानने के लिए आपको वो जनरेट किया है, आपको वो पता होना चाहिए पहली चीज। आ- आप जिसके बारे में बात कर रहे हो उसके एक्सपर्ट हो, अच्छा बुरा जानते हो, उस जो कोई बता रहा है फैक्ट चेक कर सकते हो, तब आपको पता चलेगा। ये ओके क्लियर सर। है, राइट? लेकिन एआई यूज करने का मतलब ये होता है कि आप लोग को उसके बारे में बहुत कम आइडिया है या नहीं है, यही मतलब होता है इसका, राइट? आप लोग जो कर रहे हो यस आप लोग सर। को, तो उस केस में फिर कैसे इंश्योर यस करोगे?
उस केस में कैसे इंश्योर करोगे? एटलीस्ट एआई का रिस्पॉन्स तो आप लोग जानते हो प्रोबेबिलिस्टिक है, 100% एक्यूरेट करेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट आंसर जो होता है ऑलमोस्ट ठीक हो, मतलब खराब ही होता है ऑलमोस्ट। फर्स्ट आंसर जो भी होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, आप लोग ये मान के चलो ऑलमोस्ट मतलब हमेशा आप देखोगे तो उसकी क्वालिटी जो भी है वो जैसा एक्सपेक्टेड है वो ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट आंसर जो भी आई का होता है वो रियलिटी से बहुत दूर होता है, बहुत दूर। ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, ये आप मान सकते हो इसको? हाँ यस सर। यस सर। मान रहे हो मानो, नहीं मान रहे हो तो मानो, ठीक है, नहीं मान रहे हो तो मानो, आज से मानो इसको। तो अब आपको नहीं पता कि ये क्या गलत है, कैसे गलत है, तो फिर क्या करोगे? तो फिर क्या करोगे बताओ? आपको तो थोड़ा सा मतलब उसको आप या तो फिर देख के वेरीफाई कर लेते कि भाई मेरे को पता है यार, तुम मैं जो बोल रहा हूँ मेरा ही फैक्ट चेक कर दो, भाई आप जो बोल रहे हो सर गलत बोल रहे हो, मुझे पता है इसके बारे में, मैं जानता हूँ। तो एक चीज ये हो गया कि आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो, आपको उसका नॉलेज है, तब आप करेक्ट करा सकते हो। इस केस में आप नहीं हो, कोई नहीं है, करेक्ट, आप एआई से वो काम करवा रहे हो जो आप नहीं जानते हो, करेक्ट, ये सही है? यस सर। यस सर। सबके केस में यही रिलेवेंट है। तो उस केस में भी ऑलमोस्ट मतलब कि करेक्ट तो नहीं कर सकते हो, लेकिन बहुत हाई चांस है अगर राइट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक यूज करोगे तो आप एआई के रिस्पॉन्स को क्लोज टू एक्यूरेट ले जा सकते हो। उसके कुछ टेक्निक्स है, वो टेक्निक क्या है ये कल भी जो पढ़े थे वो स्ट्रक्चर आउटपुट वगैरह, उससे पहले भी जो शारमिन ने बताया था वो सारी चीजें, ठीक है, करेक्ट करेक्ट। और आज जो पढ़ रहे हो रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्टिंग, it is going to help you to get the most of the AI। अब ये कैसे करेगा कि आपको ये जूम करना होगा, या ये रियलिटी ही है, एआई को सब कुछ पता है आपको पता है, एआई के पास नॉलेज है, करेक्ट, सब कुछ नॉलेज है, यस सर। लेकिन नॉलेज है फिर भी कभी कभी आप हो सकता है मेरे को, जैसे मुझे बहुत कुछ पता है, आपने कुछ पूछा मैंने आंसर कर दिया, तो अगर मैंने बिल्कुल सही समझा है, अगर मैंने एग्जैक्टली एकदम सही समझा है तो सही सटीक आंसर कर देंगे। कभी कभी मेरे को नॉलेज पता है लेकिन मैंने सही से आपका क्वेश्चन समझा ही नहीं, करेक्ट, उस केस में ये पॉसिबिलिटी है कि हम गलत आंसर कर देंगे, करेंगे राइट। तो इसमें क्या बोलोगे भाई एक बार सर देख लो आप फिर से कि आपने सही प्रॉब्लम को समझा है क्या, सही समझा है कि आपने जो समझा है कोई सही आंसर दिया है क्या, आप इसकी एक्यूरेसी एक बार फिर चेक कर लो, इसका स्ट्रक्चर जो आउटपुट है उसका एक बार फिर चेक कर लो, है ना राइट। मतलब 4-5 पैरामीटर आपको देने होंगे जिस जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना राइट। उसके बेस पर फिर से रीचेक करो, खुद से रीचेक करो, सेम रोल में रीचेक करो, ठीक है राइट। क्या करना है, क्या करना है गाइस, सेम रोल में रीचेक करना है, जिसने किया है उसी से, जिसने किया है उसी से, ठीक है, स्टूडेंट ने किया है स्टूडेंट को ही रीचेक कर लो। तो अभी क्या होगा कि स्टूडेंट जितना उसमें गलतियां पकड़ सकता था पकड़ लेगा, उसको करेक्ट कर लेगा, राइट राइट, सही है, ये होगा, यस नो होगा ना, ओके। दूसरी चीज, अब आपने लेट से रुद्र ने बहुत कुछ किया, अच्छा अपने लेवल पे अच्छा किया, अब वो मेरे को रिव्यू करने लेके आ गए हो, तो मैं रिव्यू करूंगा तो उसमें कमी निकाल सकता हूँ कि नहीं? यस निकाल सकता हूँ राइट, क्योंकि मैं Yes, जो sir. देखूंगा वो रुद्र सोच ही नहीं पाए होंगे, मुझे ये भी सोचना है, ये भी करना है, राइट राइट। तो आपको क्या करना है कि अपने सीनियर जो भी आप जिस रोल पे हो उस रोल के ऊपर का जो रोल हो सकता है उससे रिव्यू कराओ, एक एज सीनियर मेंटोर, सीनियर डेवलपर, ठीक है। और ये जो रिस्पॉन्स आया है अब इसको रिव्यू करो, इसमें क्या क्या कमियां हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसको कैसे प्रोडक्शन रेडी बना सकते हैं, ठीक है राइट। अब जब आप ये करोगे उस केस में आपको बहुत सारी कमियां उसमें दिख जाएंगी, जब कमियां दिख जाएंगी तो ये उसको फिक्स कर देगा। ऐसे ही करके आप कम से कम 3-4 बार रिव्यू कराओ, रिफाइन कराओ, रीजनरेट कराओ। तो इससे ये करोगे तो आप कुछ नहीं कर रहे, बस यही 3-4 बार करा लो, तो जो फर्स्ट आउटपुट था आपका
है ना, फर्स्ट आउटपुट था आपका, उससे 70% मतलब उससे ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी उसकी। सर 70% नहीं, मतलब कि पहले 20% आउटपुट था आपका एक्यूरेट, तो अभी 70% हो जाएगा, और ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ये क्लियर है आप लोग को? यस सर। यस सर। यस आपको सर। नहीं पता है, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, उसके बारे में एक्सपर्ट आप नहीं हो, फिर भी आप रिस्पॉन्स को इफेक्टिव करेक्ट बना सकते हो, ठीक है, राइट। और ये टेक्निक यूज करके। ओके, इशू कंटिन्यू कीजिए। तो ठीक है, मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट पे। यहाँ पे हमारा है सेल्फ क्रिटिक पैटर्न। तो क्रिटिक से आप क्या समझते हैं? इज एनीवन इशू लाइक इशू इशू वेट सादे इशू, से? चलिए इशू पहले 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 वाले का आप एग्जांपल आपके पास है, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाइए। सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्टिंग का। एग्जांपल प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, सबको शेयर कीजिए, खुद भी कीजिए, आप थ्योरी नहीं ओके पढ़ना ओके है यहाँ सर, पे, ठीक है। ओके सर, ओके सर, खुद दिखाइए और दूसरों को भी बोलिए करने को, चैट में वो प्रॉम्प्ट पिन कीजिए। ओके। प्रॉम्प्ट आप कर सकते हो, उसके बाद इशू के ओपन। बस हमारा ये आर्टिकल क्रिएट हो गया है, ठीक है। और ये रिव्यू करने के बाद का ये हमारा पहला आर्टिकल, जो हमारा फर्स्ट प्रॉम्प्ट में जो क्रिएट होता है वो है, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, बी श्योर प्रॉब्लम्स होंगे। तो उसे रिव्यू करने के बाद और उसके बाद इम्प्रूव क्लैरिटीज एंड रिमूव अननेसेसरी सेंटेंस, उसके बाद जो हमारा आर्टिकल है वो क्रिएट हो गया। तो हमारा जो सेकंड आउटपुट है वो मोर प्रिसाइज और अच्छा, ज्यादा बेटर रहेगा फर्स्ट आउटपुट। ओके, आप खुद भी चेक कर सकते हैं इस चीज को। आर्टिकल उसमें ग्रामर मिस्टेक्स भी हो सकते हैं फर्स्ट वाले में, या फिर अननेसेसरी वर्ड्स भी हो सकते इशू गार्बेज लग रहा है जो आप बता रहे हो ना, बहुत सही नहीं लग रहा। हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या था, उसका रिस्पॉन्स क्या था, ये दिखाओ। ओके, फर्स्ट हमारा प्रॉब्लम था राइट अ टेक्निकल आर्टिकल। ओके, तो इसका हमारा आउटपुट ये रहा। ओके, ठीक है। उसके बाद हमारा था उसे रिव्यू करना और रिमूव करना अननेसेसरी सेंटेंस को। तो उसने सेकंड आउटपुट में हमें वो अननेसेसरी सेंटेंस और क्लैरिटीज को इम्प्रूव करके वो हमारा आउटपुट को जनरेट करके हमें प्रोवाइड करा दिया। दिस इज नॉट राइट वे, ठीक है। पहले आप ओके प्रॉम्प्ट दीजिए, फिर अगला प्रॉम्प्ट दीजिए रिव्यू करने के लिए, अलग से। ओके ओके रिव्यू करने के लिए क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को हाईलाइट करवाइए, फिर उसको ओके इम्प्रूव ओके करें। ओके ओके, मैं फिर से कर देता हूँ इसमें। मतलब पता तो चलना चाहिए सामने वालों क्या गलत किया है, ओके ओके सर, मैं करता राइट। क्या लगता है आप लोग को? हूँ। ओके, यस तो सर। मैंने सिर्फ राइट अ टेक्निकल आर्टिकल लिखा है। ओके, तो ये हमारा इतना लेंदी आर्टिकल मतलब क्रिएट हो गया है। टेक्निकल आर्टिकल ऐसा मत लिखो भाई, कुछ कुछ तो रिलेवेंट लिखो ना, मतलब टेक्निकल में क्या हम्म, भाई, कुछ तो अच्छा टॉपिक ओके, दो जिससे समझ में आए लोगों को। जावास्क्रिप्ट लिखो और कुछ लिखो, मतलब एग्जांपल उठा के लाओ कहीं से, तो रियल लाओ भाई, कुछ समझ में आए, है ना। ओके, ओके। तो ये रहा हमारा मंथ स्टैक के ऊपर एक आर्टिकल है। तो ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया। फिर उसके बाद हमारा एडवांटेजेस, कंपोनेंट्स, मोंगोडीबी डाटाबेस लेयर, और ये कोड वोड, और ये कुछ ज्यादा ही लंबी है। ओके,
आप मत हाँ बताओ तो तुम ये, आप मत बताओ इसको क्या प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है? आप रिव्यू नहीं कर रहे हो, एआई से ठीक है, रिव्यू ओके, कराना है आपको। ओके, ओके, ठीक है, ये हमारा आउटपुट हो गया। ओके, उसके बाद हम इसको रिव्यू करेंगे। बस फॉर्म डाल दिया, रिव्यू एंड क्लैरिटी एंड सिंटेक्स। ओके, उसके बाद देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन जो हमारे हमारा को वो अरे लेंथ यार छोटा हो गया। इसको कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो इशू आप? मेरे को ये बताओ, मैंने बोला कि पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, ओके, ओके, पहले ओके, रिव्यू तो कराओ, रीजनरेट क्यों करा रहे हो? ये रहा हमारा प्रॉब्लम तो अभी आपको टू समझ में आ जनरेट। रहा है क्या प्रॉब्लम है? रुक जाओ, आप यस लोग को सर, समझ में आया क्या प्रॉब्लम है अभी? जनरेट। पहले कुछ समझ में आ रहा हाँ था? सर, नहीं सर। पहले कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं ना, नो तो सर। भाई रीजनरेट नहीं क्या सर। करोगे? है ये आपको समझ में तो आना चाहिए ना एटलीस्ट कि क्या प्रॉब्लम था, राइट? ठीक है, आगे बढ़िए। सेकंड प्रॉब्लम दिख रहा है इशू, मिसिंग अ रियल आर्किटेक्चर डिटेल। ओके, तो डिस्कशन ऑफ सर पहले रैग का था, अब मोंगो डीबी का आ गया इसमें। जो टॉपिक दिया है वो आ रहा है। फिर से हमारे सारे प्रॉब्लम्स को ये शॉर्टलिस्ट कर दिया है। उसके बाद हम उसे रीराइट करवा सकते हैं उसे। ठीक है, रीराइट कराइए उसको। एक मिनट रुको, ऐसे नहीं, कॉपी पेस्ट से बचिए आप लोग, ठीक है? अब रीराइट ओके, कैसे कराएंगे? कोई बताएगा रीराइट का प्रॉब्लम क्या होगा? क्या होगा? सर हम इसे रीराइट करेंगे परफेक्ट वे में, लाइक परफेक्ट मैनर में, जो हमारा अरे आपको नहीं करना, एआई से रीराइट करवाना है परफेक्ट मैनर पे, तो उसके लिए प्रॉम्प्ट क्या लिखोगे ये बताओ। लाइक रीराइट इन अ हाँ, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल वे में लिखने से क्या होगा? आपको तो जो फीडबैक मिला ओके, है उसके बेस पे रीराइट कराओगे ना, हाँ, राइट? यही होगा, राइट? यस सर, जो फीडबैक मिला है, जो प्रॉब्लम दिखे हैं, उसको फिक्स करके मुझे दो, यही होगा, राइट? यस सर। हाँ सर। ओके, रोज ने भेजा है उस टाइप का चाहिए। एक बेटर हटा देना, गलती से टाइप हो गया। हाँ, उसे उसे रीराइट कर दिया फाइनली। इशू एक बार टॉप में जो सबसे पहला वाला रिस्पॉन्स था इसके आर्टिकल से पहले, वो वाला देखना एक बार, उसने कुछ मैं बोला देखता था। हूँ। सबसे टॉप में नहीं, सबसे टॉप में नहीं, अभी प्रॉम्प्ट डालने के बाद। बस बस यही यही डेवलपमेंट स्केलेबिलिटी बेस्ट प्रैक्टिस एंड रियल वर्ल्ड, वही वाला था, ऊपर वाला ही इंपॉर्टेंट था, वो सारा वो जो सब था। ठीक है, हम्म, उसे देखा, उसे इशू उसे देखा ऊपर वाले को। प्रॉम्प्ट के नीचे जो है, ये नहीं, इसके ऊपर, हाँ ये देखा। क्या हुआ, समझ में आ रहा है आप लोग को? कुछ डिफरेंस दिख रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें? यस, नो, कुछ आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है? हाँ सर, वो जो प्रॉब्लम था उसको मतलब आइडेंटिफाई कर कर रिमूव कर दिया गया है सर, पहले वाले आर्टिकल से। फिर रिव्यू कराओ, एक बार और कराओ। नाउ अगेन रिव्यू टू इंश्योर इट इज करेक्ट और एनी इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। फिर से लिखो एक बार।
missing system design perspective, missing question. No, ओके, no तो आप क्या design. करोगे? आप क्या करोगे इसमें आप? फिर से रिराइट करवाएंगे. क्यों? लाइक इसमें कुछ अभी भी कमियां हैं जो मिस कर रहे हैं, लाइक मिसिंग डिजाइन पर्सपेक्टिव्स एंड मिसिंग क्वेश्चंस मिसिंग इसमें. ये किसके लिए बना रहे हो इसलिए बताओ, ये आर्टिकल किसके लिए है? ये तो मैंने तो प्रॉम्प्ट नहीं दिया था, लाइक अरे बेसिकली किसके मैंने लिए, कौन पढ़ेगा इसको, कौन पढ़ेगा इसको, ये बताओ। स्टूडेंट्स. स्टूडेंट लिखो, ये रिव्यू दिस फॉर दिस आउटपुट टू बी कंज्यूम्ड बाय स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। रिव्यू दिस आउटपुट तो फॉर. मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये आउटपुट कौन कंज्यूम करेगा उसको ध्यान में रखते हुए रिव्यू करो। और ठीक है? कंज्यूमिंग के हिसाब से रिव्यू करेगा ना। अभी हो सकता है वो आर्किटेक्ट के हिसाब से रिव्यू कर रहा होगा, 10 साल में एक्सपीरियंस कोई बंदा है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा होगा कि आपने सिस्टम डिजाइन मिस कर दिया, हो सकता है। What the article does well: good introduction, proper explanation, real world project example, projects, protection, security awareness, area that may be difficult for students, too much industry terminology, security section is advanced, performance optimization is too early, deployment section needs more guidance, missing learning roadmap, missing students centric topics, interview questions, samples, common beginner mistakes. ये समझ में आया इसका क्या मतलब है कि आप लोग रिव्यू करा भी रहे हो तो किसके लिए? जो पहले वाले रिक्वायरमेंट था, उसको याद रखना चाहिए आप एग्जैक्टली किसके लिए बना रहे हो चीज। ठीक है, आप घर बनाने की बात करोगे तो ये घर नॉर्मल इंसान के लिए है या राजा महाराजा के लिए, उसके हिसाब से रिव्यू करेगा वो सामने वाला, राइट? है ना? यस सर. तो आपको बताना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ओवरऑल ये समझ में आया थोड़ा बहुत आप लोग को? हाँ सर. यस सर, आ गया यस समझ सर। में। ठीक है, चलिए हाँ आगे सर, बढ़िए। समझ आ गया। ओके चलिए। तो हम मूव ऑन करेंगे सेल्फ क्रिटिक पैटर्न पे. तो क्रिटिक जो हमारा टर्म है वो होता है लाइक जो हमें आउटपुट आया उसको क्रिटिसाइज करना, उसमें वल्नरेबिलिटीज और प्रॉब्लम्स और उसे एक नेगेटिव वे में देखना के लिए ये गलत हो सकता है. डायरेक्टली उसे सरपास नहीं कर रहा कि हाँ ये सही है, उसे क्रिटिसिज्म वे में देखना कि हाँ ये गलत हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम्स हैं. तो इस में तो क्या करता है हमारा एआई. यस, कौन तो बोल रहा लाइक इशू लाइक कि क्रिटिक्स को बोल सकते हैं कि रिव्यू कराना प्लस फीडबैक प्लस सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट. हाँ, तो इसमें बेसिकली टू ही है, लाइक एआई जो है वो हमारा क्रिएटर भी होता है इसमें और रिव्यूअर भी होता है. ओके. और इसमें जो एआई है वो अपनी चेकलिस्ट को फुलफिल करता है, लाइक आपने पिछले आउटपुट में देखा वो उसने एक स्कोर भी दिया था, लाइक ये जो स्कोर्स दिख रहे हैं ना, एक एक पर्टिकुलर टॉपिक्स पे स्कोर्स दिए उसमें कि हमारा जो आर्टिकल है कितना स्कोर है. तो ये चेकलिस्ट स्कोर जनरेट करता है, उस बिहाफ पे हमें ये बताता है कि हमारा जो क्वेश्चन का आउटपुट है वो कितना एक्यूरेट है और कितना हमारा वो सही है, और इसके बिहाफ पे बाद में वो उसे इम्प्रूव भी करता है. ओके. मीन सेल्फ क्रिटिक का मतलब ये हुआ ना कि खुद से वो अपने आप को रिव्यू करेगा विदाउट एनी प्रॉम्प्ट, और फिर हमें वो और अच्छा रिस्पॉन्स देने के बारे में बोलेगा कि मैं और अच्छा जनरेट कर सकता हूँ टाइप का, ऐसा. हाँ, नहीं वो ऐसा नहीं, विदाउट एनी प्रॉम्प्ट नहीं। सेल्फ क्रिटिक का मतलब कि आपने कुछ किया हो और आपको ही उसको रिव्यू करना है। पहले आप करोगे, वर्कफ्लो इज एआई जनरेट्स एन इनिशियल रिस्पॉन्स। वर्कफ्लो समझ में आ रहा है आप लोग को कैसे वर्क करता है? आपने कोई बेसिक प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है, लिख दिया कि मतलब आर्टिकल जनरेट करो मार्क का। आवाज आ रही मेरी?
यस सर। हाँ यस सर, सर। गुड। यस सर। अब आपका एक रिस्पांस आ गया, पहले प्रॉम्प्ट का एक रिस्पांस आ गया। अब आप बोलोगे उसी को कि आपने जो रिस्पांस जनरेट किया है उसको रिव्यू करो एज ए क्रिटिक, ऐसा बोल सकते हो। और आपको बताना पड़ेगा कि रिव्यू किस कॉन्टेक्स्ट में करना है। आपको कॉन्टेक्स्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो रिस्पांस है कौन कंज्यूम करेगा, कौन कौन से एक्यूरेसी चेक करना है, स्ट्रक्चर चेंज करना है ना, वर्ड चेंज करना है, टोन चेंज करना है, क्या क्या चेक करना है, वो सारी चीजें बताओ, क्या क्या उनको रिव्यू करना है। फिर वो रिव्यू करके बताएगा कि ये क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें। अब आप रिव्यू कर के बेस पे आपको उसी को बोलोगे तुम आपने आप रिव्यू कर दिया, आपको आपके पास फीडबैक है, अब उसके बेस पे इसको इम्प्रूव कर दो। तो 3 लेवल में होगा ये। अभी ये जो इशू ने प्रॉम्प्ट दिया है वो पूरा गलत दिया है, कर वही रहा है, 3 लेवल में करेगा वो, इंटरनली करेगा, आपको अलग अलग करके देखना है, आपको समझना होगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वो सही है, ऐसा नहीं गलत है, लेकिन वो एक ही बार में है। मतलब कि इंटरनली यही सब कुछ कर चैट जीपीटी करके दे देगा आपको। इंटरनली वही करेगा कि फर्स्ट टाइम वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, फिर वो रिव्यू करेगा, फिर वो फाइनल रिस्पॉन्स दे देगा रीजनरेट करके। लेकिन आपको अगर समझना है तो अलग अलग प्रॉम्प्ट दो, ठीक है? ठीक है, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? आंसर यस बेटर सर, वे क्लियर है। कौन सा है? यही इसी यही को 3 वाला पार्ट में बेटर है। जो दिया है एग्जांपल, जनरेट 5 कैची हेडलाइन फॉर ब्लॉग पोस्ट अबाउट सस्टेनेबल टेक, एक प्रॉम्प्ट हो गया, ठीक है? वो जनरेट करके आउटपुट आप देख लो उसको, फिर उसके बाद दोगे कि उसके बाद देखोगे नाउ नाउ देन, ठीक है? देन की जगह पे नाउ कर दो, अब आउटपुट आ गया है, ठीक है? नाउ इवैल्यूएट ईच हेडलाइन फॉर कॉन्साइसनेस, है ना, राइट? अपील टू जनरल ऑडियंस एंड एसईओ कीवर्ड्स, ठीक है? अब ये रिव्यू करेगा ये पैरामीटर्स के बेस पे। अब जो फीडबैक आया, अब आप बोलोगे, तीसरा प्रॉम्प्ट दोगे कि नाउ बेस्ड ऑन द फीडबैक, है ना, रीराइट द प्रॉम्प्ट, रीराइट द आर्टिकल या जो भी हेडलाइन से जो भी आप बोलो, ठीक है? तो 3 फेज में होना चाहिए। अब अगर आपको तीनों फेज में देखना है, इन्वॉल्व होना है, तो अलग अलग दो। अभी ईशू ने जो दिया है एआई इंटरनली सब कुछ करके दे देगा, ये इंटरनली 3 फेज में करेगा, ठीक है? अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप उसको एआई को देखना चाहोगे क्या कर रहा है, तो एक ही बार में दे दो, जैसा ईशू ने भी दिया है। लेकिन रिकमेंड मैं नहीं करता इसको। आपको लूप में होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि पहला आंसर कैसा था, फिर आपने उसको रिव्यू कराया तो क्या क्या प्रॉब्लम थी उसमें, फिर उसने फीडबैक बेस पे रिस्पॉन्स रीजनरेट किया तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट आया। आप लूप में होने चाहिए, आपको देखने चाहिए, ठीक है? तो अलग अलग करो, एक ही प्रॉम्प्ट इसी को 3 बार में आप 3 टुकड़ों में ब्रेक कर दो। जैसे कि आपने प्रॉम्प्ट चेनिंग पढ़ा था ना, अभी इसके पहले पढ़ा था, राइट? अब ईशू ने एक चीज पढ़ाया है लेकिन खुद फॉलो नहीं किया है इसमें, ठीक है? राइट? स्टेप बाय स्टेप। मतलब अभी पहला कॉन्सेप्ट ईशू ने यही डिस्कस किया, लेकिन वो समझा नहीं है ईशू, तो मेरे को ये हर जगह उसको अप्लाई करना है। सर ये हिपोक्रेट की तरह साउंड कर रहा है लाइक, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था इसलिए। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग प्रोफेसर थोड़ी ना हो, यस कंफ्यूजन। मैं आप लोग को यहाँ इतना क्रिटिसाइज इसलिए कर रहा हूँ, आपको चीज अच्छे से समझ में आ जा रहा है कि कोई प्रोफेशनल सेटअप थोड़ी नहीं कि आप गलत नहीं कर सकते, ये तो गलत करने के लिए है, राइट? है ना, राइट? तो आप ये जो थोड़ी ना कोई करेगा कि आप जेनेटिव आई के एक्सपर्ट हो, आप गलती कैसे कर सकते हो? आप सबको पता है ना, हम सबको पता है कि आपने रात भर मेहनत करी है, राइट? रात भर मेहनत करने के बाद आपने ये बनाया है। अगर इस क्वालिटी का आपने बनाया है इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, तो ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है, करेक्ट? बट उस अचीवमेंट पे हम खुश होंगे लास्ट में, पहले उसको हम और अच्छे से कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे, राइट? करेक्ट? यस सर। राइट, यस, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्ट समझते हुए सब लोग को पता है ये चीज, है ना, कि कोई एक्सपर्ट नहीं है, आप लोग खुद पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, सीख रहे हो, सिखा रहे हो, है ना? तो इतना कर रहे हो, ये अमेजिंग है, ठीक है? बट इसको आपको और अच्छे से इम्प्रूव करना है, सब लोग कंट्रीब्यूट कीजिए इसमें, ठीक है? जो अच्छा कर सकते हो, ठीक है? ओके, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं लास्ट एग्जाम्पल में, आगे बढ़िए। हाँ, ये फिर क्रिटिक पैटर्न है वो, इसमें भी हमारा जो एआई है, वो जब आउटपुट है उसको अलग अलग व्यू पोर्ट से हमारा शोकेस करता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है और क्या नहीं है। लाइक इसका वर्क फ्लो है वो इनिशियली प्रोड्यूस करता है, उसके बाद वो क्रिटिक करता है जनरेटर आउटपुट एंड एवेल्यूट इट अगेंस्ट स्पेसिफिक गाइडलाइन।
वो उसे एक रोल बेस दे देंगे, लाइक इसे एक डेवलपर की तरह क्रिटिक करो या फिर एक सीनियर डेवलपर की तरह क्रिटिक करो। उस बिहाफ पे वो उसमें वल्नरेबिलिटीज प्रॉब्लम और उसे थ्रू आउट करेगा कि इसमें ये प्रॉब्लम से इसे इम्प्रूव किया जा सकता है, और बाद में उसे इम्प्रूव करके एक फाइनल आउटपुट जनरेट करता है। इज दैट क्लियर? हेलो लाइक इसमें जो इशू है ना, एक बार फिर समझा देना। ओके, इसमें जो है नहीं, ना हमरा वो तो ये ओके, जो आउटपुट है वो हम खुद से उसे रिव्यू करने के लिए नहीं बोलते, लाइक सेल्फ रिव्यू नहीं बोलते हैं। लाइक हम इसमें उसे रोल असाइन कर देते हैं, लाइक कि इससे तुम एक डेवलपर के व्यू पोर्ट से रिव्यू करो और उसमें वल्नरेबिलिटीज और प्रॉब्लम जो है उसे शोकेस करो और उसे फिक्स करो। ओके, ये क्लियर हुआ? हाँ। वीडियो मतलब कभी कभी हाल चल रही है लोग। तो मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ, लाइक जब हमारा जो डेवलपर है वो कोड लिखता है, तो वो डायरेक्टली वो कोड को रिलीज नहीं कर सकता प्रोडक्शन के लिए। तो उस कोड को सीनियर डेवलपर रिव्यू करता है, उसमें बग्स फाइंड करता है और इम्प्रूवमेंट का सजेशन देता है डेवलपर को। फिर बाद में वो जो डेवलपर है उसमें इम्प्रूवमेंट्स करता है, बग्स फिक्स करता है, उसके बाद वो जो कोड है वो प्रोडक्शन लाइन में जाता है। तो ये जो रूल बेस्ड असाइनमेंट होता है उस बिहाफ पे हमारा जो एआई है उसमें इम्प्रूवमेंट्स करता है और बग्स को कैच करता है। अब समझ आया वो क्रिटिक पैटर्न? फोकल है नया नया फोन क्लियर है। ठीक है, डिबेट पैटर्न ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, लाइक हमारा जो एक टॉपिक रहता है उसके दो सिनेरियोस क्रिएट कर देता है एआई एजेंट। वो चीज इंटरनली होती है या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, लाइक चैट जीपीटी और जेमिनी। तो हमने उसे कोई टॉपिक दे दिया कि लाइक जंक फूड और सैलेड में इसमें से हम किसे कंज्यूम करें। तो मान लीजिए चैट जीपीटी हमें बोल रहा है कि जंक फूड हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक है और उसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन जेमिनी बोल रहा है कि हाँ कभी कभार चलता है। तो ये जो डिबेट है इस बिहाफ पे होगा कि एक उसके प्रोज में रहेगा, एक दूसरा उसके कॉन्स में रहेगा, और उस दो प्रोज एंड कॉन्स के बिहाफ पे एट द एंड जो कंक्लूजन निकलेगा वो जो है हमारा थर्ड विंग जो है हमारा, लाइक हम या फिर कोई थर्ड एआई एजेंट उस कंक्लूजन को एज अ आउटपुट लेता है। तो ये समझ आया आपको? नहीं तो मैं डिबेट एग्जांपल भी दूं। मल्टीपल एआई एजेंट से कराएंगे, है ना? तो हम लोग क्या टेंशन है। हाँ, लाइक दो एआई एजेंट्स है वो आर्ग्यू करेंगे अपोजिट पर्सपेक्टिव पे। लाइक अगर एक गुड देखेगा तो दूसरा बैड देखेगा, दोनों आर्ग्यूमेंट करेंगे और उस आर्ग्यूमेंट के बिहाफ पे जो कंक्लूजन निकलेगा उस पे हम फाइनल आउटपुट डिसाइड करेंगे। तो ये क्लियर हुआ? या फिर मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं ताकि आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो? हाँ, रियल एग्जांपल देने से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके ओके, तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। लाइक एक फैमिली है, वो कार बाय करने के लिए शोरूम जाती है। ओके, तो वहाँ पे जो फादर है जो वो कहते हैं कि हमें डीजल व्हीकल लेना चाहिए क्योंकि उसमें माइलेज ज्यादा होती है। ओके, तो जो उनका सन है वो बोलेगा कि नहीं, हमें पेट्रोल व्हीकल लेना चाहिए क्योंकि उसमें लो मेंटेनेंस होता है। तो ये दो आर्ग्यूमेंट करेंगे कि लाइक फादर बोलेंगे कि डीजल व्हीकल चाहिए और सन बोलेंगे कि हमें पेट्रोल व्हीकल चाहिए। तो ये दो आर्ग्यूमेंट करेंगे, तो आर्ग्यूमेंट के बिहाफ पे जो फाइनल आउटपुट निकलेगा, जो फैमिली डिसाइड करेगी कि हमारे क्या यूज केसेस हैं, हमें किस कंडीशंस में रहनी है, हम कैसे मेंटेन कर पाएंगे व्हीकल को, उस बिहाफ पे कोई एक फाइनल कार फैमिली डिसाइड करेंगे। लाइक वो पेट्रोल भी हो सकता है या फिर डीजल भी हो सकता है। वो उनके प्रोज एंड कॉन्स पे डिसाइड करेंगे फैमिली कि हमें कौन से व्हीकल को चूज करना है। तो ये चीज होता है डिबेट पैटर्न में। समझ आया आपको? हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, हेलो। हाँ, सही आपको है। समझ आया अब ये? यस, समझ गया। हाँ, समझ गया। यस ठीक ईशु। है,
ओके, तो हम मूव ऑन करते हैं मल्टी स्टेप प्रॉम्प्टिंग पे। मल्टी स्टेप प्रॉम्प्टिंग जो होता है वो एक तरह से हम क्या बोलें कि जो हमारा प्रॉम्प्ट चेनिंग था उसी का एक पार्ट है। इसमें हम क्या करते हैं ना कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स टास्क है उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं, जस्ट लाइक प्रॉम्प्ट चेनिंग। इसमें प्रॉम्प्ट चेनिंग के बाद में जो हम आउटपुट हमें जो जनरेट होता है उसे हम रीवैलिडेट करवाते हैं। प्रॉम्प्ट चेनिंग में हम नहीं करवा रहे थे, लेकिन इसमें हम रीवैलिडेट करवाते हैं। हमने प्रॉम्प्ट चेनिंग में हम ब्रेक डाउन इतना ही कर देते हैं कि वो स्मॉल टोकन्स में यूजेबल हो जाता है, और फर्स्ट आउटपुट को ही हम लोग कंसिडर करते हैं और उसके आउटपुट को सेकंड के इनपुट में कंसिडर करते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, जो आउटपुट आता है उसे भी रीअश्योर वैलिडेट करवाते हैं, और ये लूप हर स्टेप पे लागू होता है। लाइक फर्स्ट स्टेप पे अगर हमें कुछ आउटपुट मिलता है, उस आउटपुट को हम रीवैलिडेट करवाएंगे, रीअश्योर करवाएंगे कि हाँ ये सही है या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। उस प्रॉब्लम्स को फिक्स और रीअश्योरमेंट के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और नेक्स्ट स्टेप पे जो भी हमें आउटपुट मिलता है उसे भी हम रीवैलिडेट और रीअश्योर कराते हैं। तो ये लूप जब तक चलता है जब हम तक हमारा फाइनल आउटपुट नहीं क्रिएट होता है। आपको ये समझ आया? यस। यस यस यस। तो इसको एक एग्जांपल से अगर मैं समझाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। लाइक अगर हम घर बनाते हैं तो डायरेक्ट हम पेंटिंग तो स्टार्ट नहीं करते हैं, उसमें पहले एक ऑर्डर होता है। लाइक पहले लैंड को ऑक्यूपाई करना, कि एक परफेक्ट प्लेस पे लैंड ऑक्यूपाई कर। जब तक हमें एक परफेक्ट प्लेस पे लैंड नहीं मिलता तब तक हम तो डायरेक्ट पेंटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते नगर में। तो पहले मैं एक परफेक्ट प्लेस पे लैंड को ऑक्यूपाई करना होगा। उसके बाद घर का एक डिजायरेबल डिजाइन चूज करना होगा जो हमें सूटेबल लगे। उसके बाद हम फाउंडेशन चूज करेंगे कि हमें किस क्वालिटी के फाउंडेशन यूज करने हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप होगा, उसके बाद हमारा जो फाइनल आउटकम रहेगा वो हैंड ओवर किया जाएगा। समझे? लाइक ये हर स्टेप में अपना काम को वो रिव्यू करेगा। हाँ, लाइक हमने स्टार्टिंग में लैंड लैंड ऑक्यूपाई करने के लिए देखा। तो लैंड ऑक्यूपाई के लिए भी हमारे पास है कि हमें एक परफेक्ट प्लेस ऑफ परफेक्ट एनवायरनमेंट वाले लैंड को ऑक्यूपाई करना है। तो ये रीअश्योरेंस है कि हमारा जो लैंड है वो परफेक्ट प्लेस में है, वहाँ पे रोड्स फैसिलिटीज हैं, वाटर फैसिलिटीज हैं या फिर नहीं। तो ये जो रीअश्योरेंस होता है कि हाँ परफेक्ट प्लेस पे होना चाहिए, तो वो हर स्टेप में होगा। ओके, लाइक हम जब डिजाइन भी क्रिएट करेंगे तो वो परफेक्ट है, हमारे यूज केस के हिसाब से सुटेबल है कि नहीं है। तो वो रीअश्योरमेंट हर स्टेप्स में रीअश्योरमेंट होगा ही होगा, और उस रीअश्योरमेंट के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करेंगे। क्लियर हो गया आपको? हो गया क्लियर। ठीक है। तो ये था हमारा मॉड्यूल 7। इसमें हमने पढ़ा कि हम बेटर आंसर्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसे रिव्यू करा के उसके वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके उसे कंपेयर करके अलग अलग पर्सपेक्टिव से, लाइक एज अ जूनियर डेवलपर, एज अ सीनियर डेवलपर, एज अ इंटर्न, एज अ स्टूडेंट, कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसे कैसे क्रिएट किया जा सकता है। सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थ्रू स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स। लाइक हम एक बड़े टास्क को सिंपल टास्क में ब्रेक कर करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। produce higher quality verifiable result। लाइक ये सारी चीजों को यूज करके हम एक अच्छे एक्यूरेट आंसर और आउटपुट को कंज्यूम कर सकते हैं। और इसमें ये जो इसका पैटर्न है वो कवर करता है प्रॉम्प्ट चेनिंग को, रिफ्लेक्शन को, सेल्फ क्रिटिक, क्रिटिक एंड डिबेट एंड मल्टी स्टेप को। तो इसी के साथ मैं अपना जो मॉड्यूल 7 का है वो कंक्लूड करता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। Thanks all. हेलो, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं। हेलो, थैंक यू यशु। सर हैं यहाँ पे? ठीक है ठीक है। हाँ सर तो है। उन्हें कॉन्टैक्ट करके रिकॉर्डिंग स्टॉप करवा दें। रुद्र लोग भी नहीं है, रुद्र सिद्धार्थ।
ले चुका है वो। हो गया क्या रिकॉर्डिंग स्टॉप? कॉल करो उसको। कर रही हूँ, एक मिनट। इशू कर दो, ड्रॉप कर दो, कोई बोल ही नहीं रहा है तो। शर्मिन हेलो। रिकॉर्डिंग स्टॉप हाँ करना वो होगा तो ना मैं पहले। रिकॉर्डिंग ऑफ एक कर मिनट किया क्या? और स्क्रीन ऑफ कर दो, स्क्रीन ऑफ करो। हेलो यीशु। हेलो। हाँ हाँ ये नकुल बोलो। ये जो ये जो प्रेजेंटेशन है ग्रुप पे है। तो मैं शेयर कर दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा। हाँ ये सेंड कर देना ये वाला प्रेजेंटेशन ग्रुप पे। ओके। ओके ठीक है। सो कल प्रेजेंटर रहेंगे रेशमी सिंह, मॉड्यूल 8 कवर करेंगे। ठीक है। यस सर। ओके ठीक है, आप लोग अभी ले सकते हो। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। इरफान आपने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया? हाँ हाँ हो गई वो।